नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सृष्टि क्लिनिक अच्छी चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निद्रा पार्ट 2 की। पार्ट 1 देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट फिजिकल हेल्थ में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे निद्रा के महत्व के बारे में, किन व्यक्तियों को दिन में सोना चाहिए, क्या हमें 6 से 8 घंटे तक नींद अवश्य लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी अवस्था है जब हमें दिन में भी सोना नहीं चाहिए, कौन सा ऐसा उचित समय है जब हम दिन में सो सकते हैं। तो इस विषय में इस वीडियो में चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं। तो निद्रा के महत्व के बारे में आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता में सूत्र स्थान के 21वें अध्याय के 51वें श्लोक में कहा है कि जिस प्रकार हम आहार को उचित और युक्ति पूर्वक करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें निद्रा का सेवन भी करना चाहिए। क्योंकि हमें त्रय उपस्थम के बारे में बात की है, तो पहला आहार का हो गया और दूसरा हमारी निद्रा हो गई। अगर निद्रा हमारी उचित रूप से सही रहेगी तो हमारे जो त्रिउपस्थम में उसके 2 स्तंभ हमारे बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो दिन में स्वप्न यानी कि दिवा स्वप्न कर सकते हैं, यानी दिन में शयन कर सकते हैं। तो आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान में ही 21वें अध्याय के 39 से लेकर 41वें श्लोक तक कहा है और उन लोगों की लिस्ट दी है बाकायदा कि कैसे कैसे जो व्यक्तित्व हैं वो दिन में स्वप्न यानी दिवा स्वप्न कर सकते हैं। तो उनमें आता है जो गायन में सम्मिलित रहते हैं, जो नित्य मदिरापान करते हैं, जो नित्य मैथुन के अभ्यस्त हैं, जो क्रोध भय आदि से ग्रसित रहते हैं, जो व्यक्तित्व पागल हैं, जो बालक हैं, स्त्री हैं और जो कमज़ोर हैं यानी क्षीण हैं, जिनको अजीर्ण हुआ है यानी इनका जो पाचन है वो कमज़ोर हो गया है, तो वो दिवा स्वप्न कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी दिवा स्वप्न कर सकते हैं जिनको दिवा स्वप्न के अभ्यास हो गया है। तो ऐसे जो लोग हैं वो दिवा स्वप्न कर सकते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ साथ 21वें अध्याय के 45वें श्लोक में उन लोगों की भी लिस्ट दी है जो लोग दिन में नहीं सोएं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो मेदस्वी हों यानी जो मोटे हों, वजन जिनका बढ़ा हुआ हो, जिनकी प्रकृति ही कफ हो और उनको कफजन्य व्याधियां भी हो रही हों, ऐसे लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा रोगों की कंडीशन भी उन्होंने बताई है, जो दूषित से ग्रसित हों, जो कंठ रोग से ग्रसित हों, उनको दिन में भी नहीं सोना चाहिए और उनको रात्रि में भी सोने के लिए मना किया गया है। हल्की झपकी जैसे होता है वैसे लोग ले सकते हैं, लेकिन पूर्ण निद्रा का सेवन नहीं करें। इसके अलावा बताया कि ग्रीष्म ऋतु में आप दिवा स्वप्न कर सकते हैं। उसके भी पीछे भी एक लॉजिक है कि जो दिन में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उनके दिन जो होता है वो बड़ा होता है और रात्रि छोटी होती है, और क्योंकि उष्णता के कारण जो सूर्य का ताप है वो बढ़ा रहने के कारण भी हमारे शरीर में जो कमजोरी आती है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग स्वप्न यानी कि दिन में शयन कर सकते हैं। तो इससे एक महत्व और नज़र आता है कि जब हम शरीर में कमज़ोर महसूस करते हैं तो उसको भी रिपेयर करने के लिए, ऊर्जावान फिर से बनने के लिए हम निद्रा का सेवन करते हैं, किंतु युक्ति पूर्वक होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हम हमेशा सुनते हैं कि 6 से 8 घंटे तक हमें नींद लेनी चाहिए, तो क्या ये सही है? देखिए, ये जो आपके पास आंकड़े आते हैं ये एक एवरेज आंकड़े होते हैं, यानी किसी जन समुदाय पर आपने सर्वे किया और उससे पता लगाया कि 6 से 8 घंटे तक हमें नींद लेनी चाहिए। लेकिन हम जिधर देखते हैं कुछ सफल लोगों को, तो वो कहते हैं कि हम 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं और यहाँ तक कि 2-2 घंटे सोने वाले भी लोग हैं, और उनके जो मान प्रतिष्ठा है वो भी बढ़ी हुई है और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है और वो बहुत ही सफल लोगों में गिने भी जाते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि क्या हमें 6 से 8 घंटे तक सोना चाहिए तब हम सफल होंगे, या फिर जो लोग कम सोते हैं वो सफल हैं। तो उचित बात यह है कि आप अगर उचित रूप से अपना आचार विचार आहार रखेंगे तो आपकी निद्रा उसी के अनुसार स्वयं समय उसका घटता बढ़ता रहता है। तो अगर आप अपने जीवन में अपने आचार विचार आहार इनको अपने एक खास उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो आपकी निद्रा अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। तो ऐसा कहीं भी पैमाना नहीं है जो ये कह सके कि आपको 6 से 8 घंटे तक सोना है या फिर आपको 2 ही घंटे सोना है या 4 घंटे सोना है। ये आपके स्वयं के ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो इसका जो मुख्य आपका लक्षण आता है जब आप निद्रा का सेवन करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं।
वही आपके लिए पर्याप्त समय है। तो किसी भी थ्योरी के पीछे ना भागें। अगर आपको 10 घंटे भी सोना पड़ रहा है और उससे आपको अच्छा लग रहा है तो आप 10 घंटे सोएं। यानी स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये पैमाना नहीं है कि हम कितने घंटे सोएं। ये अपने अपने प्रकृति, अपने अपने जो जीवन शैली है उसके अनुसार है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो व्यक्ति निद्रा का सही सेवन नहीं करते हैं तो उनको बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। अनिद्रा भी उसमें एक रोग है कि उनको नींद आती ही नहीं है। तो इसके विषय में हम कभी अन्य वीडियो के माध्यम से चर्चा रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर कोई आपका क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं स्वयं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप हमें वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।